कि किसान के बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनको जो पैसा मिलता है वो दुगना करेंगे। मैं कल की आपको पॉलिसी सर बताना चाहती हूँ कि प्याज के बारे में, अगर आप तो सर आज महाराष्ट्र की है, मेरा और उनका निर्वाचन क्षेत्र अगल बगल में है, उनको पूछिए उनका दुख। और आपकी जो मंत्री है, शायद भारती ताई है नहीं यहाँ, उनके घर में भी काफी लोग कल उनको मिलने गए थे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, तो वो जो किसान है, वो प्याज का जो किसान है। प्याज कौन पकाता है? कराड़ सर, आप तो मराठवाड़ा से आते हैं, आपके वो कोई जागीर नहीं होता जिसके पास बहुत सारी जमीन है। प्याज वाला जो किसान होता है, वो कम पानी में, जिसके पास कम लैंड होता है, उसका वो ही किसान प्याज की खेती करता है। तो उसके लिए आपने टैक्स लगाया है, और वो भी एक तो 40% टैक्स लगाया था, उसके बाद अभी एक्सपोर्ट बैन कर दिया है और पूरा क्रैश हो गया उसका प्राइस। तो प्याज का किसान, जो छोटा किसान है, उस पे आप ये अन्याय करेंगे और पूरा क्रैश। सर, सारे किसान महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, एमओएस फाइनेंस भी महाराष्ट्र है, आप सबको पता है क्या हो रहा है आज महाराष्ट्र में। सेम थिंग विथ राइस। देखिए आप हाउस में, बाकी राज्यों में वही हाल है। तो आज सारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मेरी विनती है इस सरकार से कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम दुगनी करेंगे उनकी इनकम, और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। कंटिन्यूसली दे आर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू फार्मर्स पॉलिसी। और जिस तरह इन्होंने प्याज का, मैंने 5 नहीं 6 महीने पहले एक ट्वीट किया था पीयूष गोयल जी को कि आप किसान, जो प्याज का किसान है, आप देख नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहा। उन्होंने काफी मुझे बाद में उनके पूरे आर्मी ने ट्रोल भी किया, इनको क्या पता, किसान देख रहे 6 महीने में, जो मैंने 6 महीने पहले कहा था वही ये सरकार कर रही है। और आज देखो प्याज का किसान क्या कर रहा है अभी। और आप एक्सपोर्ट्स क्यों बैन कर रहे हैं उसके? और 40%, इस देश का सबसे बड़ी उद्योगपति भी 40% टैक्स नहीं भरता, लेकिन मेरे सबसे बड़ा छोटा जो किसान है वो 40% टैक्स इन्होंने लगाया। ये कौन सा न्याय हुआ सर? ये किसान के बारे में एक ही एग्जाम्पल है, दूध का अलग है। दूसरा है किसान के बारे में बोलूं, इथेनॉल की पॉलिसी। मैं हंसू या रो इस सरकार पे, ऐसी मेरी हालत कर दी इन्होंने। गुरुवार को पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है इस देश के, यहां खड़े उनके बड़ा लेक्चर हमको सुनाया था कि कैसे इथेनॉल 2014, इनको तो 2014 का पहला एमनीजिया होता है उनको, तो इनको पता नहीं। 50 साल से, सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी शुगर फैक्ट्रीज है, तो आप जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन इथेनॉल तो 50 साल से महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री बनाते आ रही है। वो तो महाराष्ट्र, लेकिन बॉम्बे के है शायद, इसलिए शायद पता नहीं होगा, बट हो सकता है पता भी हो, भूल गए होंगे। तो उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में बात की। शुक्रवार को यहाँ बोल रहे थे, गुरुवार को सुबह, कि इथेनॉल ऐसा करेंगे, एक्सपोर्ट अलाइ करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या बोले थे। बहुत अच्छा बोले थे, यहाँ से सब, मैं भी हंस रही थी। अरे बड़े 2014 का हिस्ट्री, उसके पहले का उनको तो पता नहीं था। और उसके बाद ये 14 को सुबह इतना इथेनॉल पॉलिसी के बारे में अच्छा बोले, पूरा किसान खुश हो गया कि अरे कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत इथेनॉल में कर रहे हैं, वाह वाह वाह। और शुक्रवार को सुबह 8 बजे क्या न्यूज आई? इथेनॉल प्रोडक्शन विल बी बैंड फ्रॉम शुगर। Isn't this a contradiction? It's a shame. It's a complete 24 घंटे में एक ही मंत्री एक ही निर्णय लेता है। एक दिन ये बोलेगा, दूसरा दिन ये बोलेगा। गुरुवार को आप बोल रहे इथेनॉल प्रमोट करेंगे, और फ्राइडे शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर, 24 भी नहीं 22 घंटे के अंदर पॉलिसी बदल गई। What is the, आज पूरा सब शुगर फैक्ट्रीज रो रही है। फिर कल मैंने उनको मिली थी मैं, और उन्होंने कहा नहीं फोन आए थे, बड़े बड़े मंत्रियों के सबके फोन आए थे। क्या बोल रहे हैं? सर आई एम नॉट यील्डिंग, ही डजंट, आई नेवर डिस्ट्रैक्ट हिम, ही शुड नॉट यील्ड मी। सो इथेनॉल, दूध, प्याज, 3 मैं आपको बताऊं, शुगर फैक्ट्री में इनकी यूटर्न, दूध में भी यही हाल है, प्राइसिंग का गड़बड़, ये इनकी सरकार करे। मुझे अभी भी सुषमा जी याद है, हमेशा कहती थी सुषमा जी, पुराने हाउस, सर आपको भी याद होगा, वो बिचौलियों के बारे में बात करती थी। वो हमेशा कहती थी कि न किसान को पैसा मिल रहा है, न कंज्यूमर को कम प्राइस में मिल रहा है, तो बीच में का जो बिचौलिया खा रहा है, तो वो बिचौलिया का क्या हो गया? सर आज किसान 26-25 रुपया महाराष्ट्र में उसको 1 पर लीटर मिल रहा है, और सिटी में क्या बढ़ रहा है? डबल प्राइस है। तो बीच में का पैसा कौन सी सरकार लेके जा रही है? वो बिचौलिया कौन है इस सरकार में? ये तो बोले।
तो दूध में पॉलिसी में कंफ्यूजन, इथेनॉल में यू टर्न और प्याज में यू टर्न। ऐसे कितने उदाहरण दिखाओ। ये पूरी किसान के खिलाफ ये सरकार है और ये पॉलिसी में आरोप नहीं कर रही हूं, मैं पॉलिसी पे सवाल पूछ रही हूँ। उसके बाद पावर का भी वही हाल है। सर मैंने आपको पावर का कहा था, इन्होंने कैसे करते, देखो ये फूड का मैंने बोला, इथेनॉल को बोला, पावर का मैं बताती हूँ। पावर का इन्होंने कहा थर्मल का नया कमिटमेंट इनके सरकार ने किया है, 80,000 मेगावाट हम 2032 में जनरेट करेंगे थर्मल पावर। सर अभी ये एनवायरमेंट के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इनकी सरकार पूरी टाइम बोलती रहती है। इजंट दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन? थर्मल पावर करेंगे और एक जगह कॉप में जाके बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल करेंगे। सो व्हाट इज योर पॉलिसी ऑन पावर? आर यू गोइंग टू डू रिन्यूएबल्स और आर यू गोइंग टू थर्मल? विच वन इज द ट्रूथ वन? दुनिया में जाके कुछ और कहते हैं और पॉलिसी लेवल में यहां कुछ और कर देते हैं। इट्स अ हाईली कंफ्यूज गवर्नमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक ही मंत्री कुछ और कहे जा रहे हैं, नो गवर्नमेंट नोज। सो इज द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नॉट टॉकिंग टू द पावर मिनिस्टर? मैं पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के बारे में सर बोली थी, वहां 12 घंटे, श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो गांव में क्या होता होगा? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। सर आप जहां से आते हैं, मैं भी उसी राज्य से आती हूँ, आपको पता है हमारे किसान कितने बार हम लोगों को बोलते हैं कि 6 घंटे में बिजली है, नहीं हमको 8 घंटे में चाहिए। एक जगह ये नेशनल ग्रिड बना के कह रहे हैं नेशनल ग्रिड इज डूइंग वेल, फिर ये कहा गया। I want to ask this government of contradictions. You are highly confused, this government is. So power में failure, ethanol में failure, किसान में failure, और कितने failure इनको मैं गिनाऊं सर? You have to ask them and they have to answer. ये climate change का करेंगे क्या? बड़े बड़े भाषण climate change पे देते हैं।